नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए तो तैयारी कैसी चल रही है, पढ़ाई हो रही है कि नहीं। देखिए, तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करिए, मन लगा के पढ़िए, क्योंकि बहुत सारी आने वाले टाइम में वैकेंसी है और एग्जाम देना है और सिलेक्शन लेना है, तो उसके लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा। तो मन लगा के अच्छे से तैयारी करिए। चलिए, आज आप लोगों की जो क्लास होने वाली है, रीजनिंग की क्लास होने वाली है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में हम कराने वाले हैं, जो सिलेक्टेड टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को आज की क्लास में कराने वाले हैं। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से देखेंगे, सभी स्टूडेंट नोट भी करेंगे। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, रीजनिंग का ये चौथा क्लास है, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे, सारे स्टूडेंट जुड़ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए टेस्ट के तौर पे भी रखेंगे, जिसका आंसर आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके देंगे। चलिए, आज की क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। आप सभी स्टूडेंट देखेंगे पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, सारे स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक बार ध्यान से आप लोग देखिए। पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है, पहला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से पहला पद दूसरे पद से संबंधित है और पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। कहने का मतलब है, सिंपल भाषा में अगर हम बोले, इस क्वेश्चन को बोले, तो यहां पे देखिएगा 512 का संबंध, ध्यान दीजिए, या बोल सकते हैं 10 का संबंध जिस प्रकार से 512 से है, 13 का संबंध जिस प्रकार से 1331 से, उसी प्रकार से 11 का संबंध इनमें से किससे होगा। देखिएगा, यहां पे 512:10 है, ठीक है। यहां पे देखिएगा। चलिए, जल्दी से इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। तो थोड़े से दिमाग लगाएंगे तो समझ में आप लोगों को आने लगेगा। ये 512 क्या है, इधर देखेंगे ये 1331 क्या है, समझ में आ रहा है। ये 512 क्यूब है, किसका क्यूब है, 8 का क्यूब है, यानी 10 है तो 2 कम करके 8 का क्यूब कर दिया। देखिएगा, ये 512 है, 512 का संबंध किससे है, 10 से। अगर 10 में से 2 कम कर दे 8 है ना, इसी 8 का क्या कर दे, क्यूब कर दे, तो 8 64 बटे 512। यही 512 क्या किया है, यहां पे लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से 1331 का संबंध 13 से, देखिएगा 1331 है, कितना है, 1331 का संबंध किससे है, 13 से है। तो 13 में से क्या करेंगे, 2 कम कर देंगे, 11, और इसी 11 का क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। 11 गुने 11 गुने 11, 11 का 121 गुने 11, 1331 क्या होता है, 11 का क्यूब होता है 1331, और इसी 1331 को यहां लिखा है। उसी प्रकार से पूछ रहा है किसका संबंध किससे होगा, 11 से होगा। इसमें भी क्या करेंगे, 2 कम कर देंगे, तो क्या होगा, 9, और 9 का क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। 9 का क्यूब का मतलब 9 गुने 9 गुने 9, 9 81 9 729, 729 729 होगा। क्वेश्चन मार्क भी क्या होगा, 729, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में है। कुछ करना ही नहीं है, क्यूब है, -2 करके क्यूब किया है। क्या किया है, -2 करके क्यूब किया है। चलिए, समझ में आ रहा है तो फटाफट आज की क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए। जितने भी नए स्टूडेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जुड़ जाइए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए और मन लगा के आप लोग पढ़िए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी मतलब क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी। देख रहे हैं, यहाँ पे एक सीरीज चल रहा है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क भी क्या होगा, 5, 8, 16, 19, 38, क्वेश्चन मार्क 82, क्वेश्चन मार्क भी क्या होगा, बताइए। कुछ नहीं करना है, देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या है, यहां पे श्रृंखला देखिए, श्रृंखला है 5, 8, उसके बाद से है 5, 8, 16, उसके बाद से है 19, 38 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 82 है, ठीक है। देखिए, 5 से 8 हुआ, 3 बढ़ा, ठीक है। यहां पे देखिए 8 बढ़ा, यहां पे 3 बढ़ा, यहां पे 19 बढ़ा। नहीं समझ में आ रहा होगा कैसे बढ़ रहा है। अभी देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझेंगे। 5 से क्या हुआ है, 3 हुआ है, 8 से 16 हो गया मतलब 2 गुना हो गया, 16 से 19 हो गया +3 हो गया, 19 से 38 हो गया 2 गुना हो गया। फिर क्या होगा, देखिएगा, +3 गुने 2, +3 गुने 2, फिर होगा +3, 38 3 क्या हो जाएगा, 41, और क्या करेंगे, गुने 2, 41 गुना के 82, 41 होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पर पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। LO का पति है, QO की सास है, PL की बहन है, P का विवाह R से हुआ है, R का एक बेटा T है।
आर का एक बेटा टी है, क्यू टी से किस प्रकार संबंधित है, क्यू टी से किस प्रकार संबंधित है, ये इसका आपका बताना है आंसर। देखिएगा सिंपल क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता ब्लड रिलेशन में। देखिए कुछ करना ही नहीं है। प्रश्न में बोल क्या रहे, एक बार देखिए प्रश्न में बोल रहा है एल ओ का पति है। एल क्या है, ये जो एल है ये ओ का पति है। किसका पति है, ओ का पति है तो पुरुष होगा, ये पत्नी हो जाएगी। किसका पति है तो ये पत्नी होगी, यानी ये महिला हो जाएगी। कोई नहीं, 2 सेकेंड, ऐसा होता है इसमें बोर्ड में कभी कभी समझाते हैं। देखिएगा कुछ नहीं, यहां पे देखिएगा बोल रहा है, देखिएगा एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग फिर से देखिएगा। एल ओ का पति है, एल क्या है, ओ का पति हो गया, ठीक है। आगे बोल रहा है क्यू ओ की सांस है। क्यू क्या है, ओ की सांस। सांस कौन होती है, पति की माता या पत्नी की माता, यही तो होती है सांस। तो क्या बोल रहा है, क्यू ओ की सांस, तो इसके पति की माता होगी कौन, क्यू। ये क्यू क्या है, देखिएगा क्यू ओ की सांस यानी पति की मम्मी, ये माइनस से प्रदर्शित कर देंगे, ये पति की मम्मी यानी सांस हो गई। पी एल की बहन है। पी क्या है, एल की बहन है। ये जो पी है ना, ये पी जो है ना, ये एल की बहन है। आगे देखिएगा, पी का विवाह आर से हुआ है। पी का विवाह किससे हुआ है, पी का विवाह आर से हुआ है। आर यानी इसका पति, ये पत्नी, और ये इसका भाई और इसकी भाभी। अगर बात करें यहां से पी से चले तो आगे देखिए, आर का एक बेटा टी है। आर का एक बेटा भी है, किसका, आर का एक बेटा है, कौन, आर का एक बेटा है, वो कौन है, टी, ठीक है। आगे बोल रहा है क्यू टी से किस प्रकार संबंधित है। ये जो क्यू है ना, वो टी की क्या लगेगी, देखा जाए तो ऊपर पिताजी, मम्मी, मम्मी के भाई और उनकी माता, यानी मम्मी के भी माता लगेंगी, ठीक है। कौन, क्यू। मम्मी की माता कौन होती है, बताएं आप लोग, मम्मी की माता कौन होती है, आपकी क्या लगेंगी, मम्मी की मम्मी, नानी। क्या लगेंगी, नानी। नानी जी आंसर आ रहा है, अच्छा वेरी गुड, क्या बात है, सबका आंसर आ रहा है नानी। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट देखें, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार नहीं क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया और इस क्वेश्चन को हम टेस्ट के तौर पे रख रहे हैं, आंसर आप सभी स्टूडेंट देंगे। क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। अभी पहला क्वेश्चन कराए ना, सेम टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको इसको समझना है। देखिए 9 का संबंध 27 से है, 12 का संबंध 48 से है, तो 6 का संबंध किससे होगा, थोड़ा सा आप समझेंगे। देखिए इसमें गुना क्या किया है, 3 किया है, ये तो आप देख रहे हैं, ये गुना 3 किया है। इसमें क्या किया है, 12 चौक 48, गुना 4 किया है। अब आप ये सोचेंगे इसको 3 गुना, इसको 4 गुना क्यों किया है। अगर इसे देखा जाए, 9 को हम 3 से भाग कर दे तो 3 आया, इसलिए 3 से गुना कर दिए। 12 को अगर हम 3 से भाग कर दे तो क्या होगा, 4 आया, इसलिए हम इसको 4 से गुना कर दिए। किससे गुना कर दिए, 4 से गुना कर दिए, ठीक है। किससे भाग कर रहे हैं, 3 से भाग कर रहे हैं। इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, 6 को क्या करेंगे, 3 से भाग कर देंगे तो क्या आएगा, 3 दूना के 6, 2 आएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे 2 से गुना कर देंगे, तो आंसर होगा 12। आंसर होगा 12, ऑप्शन नंबर होगा डी। ऑप्शन नंबर डी होगा, आंसर 12 होगा। समझ में आ रहा है तो फटाफट लाइक कर दीजिए आज की क्लास को। जितने भी नए स्टूडेंट हैं, सारे स्टूडेंट चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेंगे ऑल नोटिफिकेशन के लिए, ताकि डेली ये जो क्लास चल रही है इसके आपको नोटिफिकेशन मिले। और मन लगा के अच्छे से पढ़िए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इंपॉर्टेंट है, आंसर सारे स्टूडेंट देंगे। क्वेश्चन है, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। यहां पे देखिए कुछ शब्द लिखा है, क्या है, डबल, DOUVLE डबल, डॉक्टर DOCTOR, उसके बाद डोमेस्टिक DOMESTIC डोमेस्टिक, उसके बाद से डोमिसाइल DOMICILE, उसके बाद से डॉक्यूमेंट DOCUMENT। अब इन शब्दों को क्या करना है ना, अंग्रेजी शब्दकोश यानी कि जो इंग्लिश की डिक्शनरी होती है, क्या इंग्लिश की जो डिक्शनरी होती है उसके अकॉर्डिंग आपको रखना है। इंग्लिश की डिक्शनरी में कैसे वर्ड जो होते हैं उनको अरेंज किया जाता है आपको पता है, सबको पता होगा। देखिए जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए तो सबसे पहले आप ABCD के अनुसार देखेंगे। कैसे देखेंगे बता रहे, देखिए सब में देखिए कॉमन क्या क्या है। अगर देखा जाए तो इसमें DO, यहां पे देखेंगे DO,
DO। देखिएगा जो जो कॉमन है उसे छोड़ दीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे। DO सब में कॉमन है, ठीक है। उसके बाद से आप देखेंगे इसमें U है, U पहले आता है या C पहले आता है, तो आप बोलेंगे C, तो ये तो बाद में चला जाएगा। फिर देखिए M है, उसके बाद से क्या है, M है, फिर क्या है, C है, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा सा समझना है, देखिएगा सारे स्टूडेंट देखेंगे यहां पे C है, यहां पे C है, बाकी MMU है, तो MMU छोड़िए, पांचवा और दूसरा में देखिए CC है, और आगे बढ़िए, यहां पे आपका T दिख रहा है, यहां पे U दिख रहा है, पहले T आता है कि U आता है, तो आप बोलेंगे पहले T आता है, यानी 2 नंबर क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा, क्या 2 नंबर। उसके बाद से क्या होगा, 5 नंबर, क्यों, क्योंकि C से स्टार्ट है, U जा रहा है, इसलिए अब हो जाएगा 5 नंबर। अब देखिए 5 के बाद क्या होगा, अब बच रहा है पहला, चौथा, तीसरा, ठीक है। सब में आप देख रहे हैं, अगर देखा जाए तो इन दोनों में M है, इसमें U है, ठीक है। तो U पहले आता है कि M M आता है, तो चौथा और तीसरा का कंपेयर करेंगे, किसका, तीसरा, क्योंकि M पहले आता है। अगर इसमें जाएंगे तो आप देखेंगे I है, इसमें जा रहे हैं आगे तो E है, E पहले आता है कि I, EFGHI, E पहले आता है, तो E क्या है, ये है, तो ये क्रम पहले हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये I वाला हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। फिर उसके बाद से आप U जाएंगे, कहां जाएंगे, U 1 नंबर, ये लास्ट में हो जाएगा, ये क्रम होगा 2 5 3 4 1, 2 5 3 4 1। क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का, ऑप्शन नंबर C आ रहा है कि नहीं, या कुछ अलग आ रहा है, बताइए तो। C आ रहा है,